नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज हम एक ऐसे कानून की चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहा, जिसका कुछ विरोध के स्वर भी सामने आ रहे हैं। वह है वक्फ संशोधन कानून 2025। आज इस चर्चा में हम बात करेंगे वक्फ क्या है, वक्फ का इतिहास क्या है, वक्फ के विकास के संबंध में वक्फ बोर्ड क्या है, स्टेट वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ काउंसिल क्या है, सच्चर कमेटी ने वक्फ के संबंध में क्या कहा था। 2025 का जो कानून है, वक्फ संशोधन कानून, उसमें क्या क्या बातें हैं और इसका विरोध क्यों हो रहा है, इन संबंध में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम सभ्यता की राह पर आगे बढ़ रहा था, तभी हजरत उमर जो द्वितीय खलीफा भी बने, खैबर के जंग में उन्हें एक जमीन का टुकड़ा प्राप्त हुआ, जमीन प्राप्त हुई। उन्होंने इस बात को पैगंबर मोहम्मद से कहा कि जमीन का क्या उपयोग होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस जमीन को फिक्स कर लो, रोक लो, और इससे जो आय हो उसको सामाजिक भलाई में, धार्मिक भलाई में, मुस्लिम भाइयों के उत्थान में उपयोग किया जाए। यहीं से वक्फ शब्द आता है और वक्फ शुरुआत होती है। वक्फ का एक सामान्य अर्थ है दान देना, संपत्ति दान देना। इसमें बेसिकली हमारा दान करने वाले का इंटेंशन और पर्पज, सामान्य तौर पर जो भाई मुस्लिम प्रैक्टिसेस में है, इस्लाम धर्म को मानते हैं, उनके द्वारा ही वक्फ किया जाता है। नियत, इंटेंशन यह है कि अल्लाह के नाम पर दान किया जाए, और पर्पज सामाजिक भलाई, सामाजिक उत्थान, मुसलमान भाइयों के सामाजिक उत्थान के लिए, उनकी धार्मिक भलाई के लिए, ये उसका पर्पज है। इस तरह वक्फ का इतिहास आगे बढ़ा। भारतीय समाज में देखें तो जो दिल्ली सल्तनत का युग आता है या मुगल काल आता है, तो ऐसी बहुत सारी वक्फ संपत्तियां सामने आई। वक्फ संपत्तियों को दान किया गया। दिल्ली सल्तनत के समय जैसे हुमायूं का मकबरा है, जामा मस्जिद है, अजमेर शरीफ है, लाल किला है, और ऐसे मुगल काल में ये सब इस टाइप का। तो वक्फ किया गया, संपत्तियों को वक्फ किया गया। ब्रिटिश शासन काल में वक्फ को, जो ये वक्फ दान की जो व्यवस्था थी, उसको रेगुलेट करने का प्रयास भी किया गया। इसके लिए 1913 में ब्रिटिश शासन काल में पहली बार मुसलमान वक्फ बैलेटिंग एक्ट आया, और वक्फ को, ये जो दान की पद्धति थी, जो दान की परंपरा थी, इस्लाम के नाम पर जो दान दिए जाते थे, उसको मान्यता दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1913 में मुसलमान वक्फ बैलेटिंग एक्ट, ये आपका 1913 में आया। देश आजाद हुआ, उसके पहले भारतीय संविधान लिखा गया है। भारतीय संविधान में, संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को, भाषाई और जो सांस्कृतिक अल्पसंख्यक है उनको भी इनके अधिकार देता है। और 25 से 30 तक के जो धार्मिक अधिकार है, उनमें जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको अपनी संपत्तियों के संरक्षण का और अपनी संस्कृतियों के विकास के लिए, उत्थान के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। तो हमारे संवैधानिक व्यवस्था भी है। 1954 में, देश की आजादी के बाद 1954 में पहला वक्फ अधिनियम आया। इस अधिनियम में वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। यही वक्फ बोर्ड जो वक्फ संपत्तियां हैं उनको मैनेज करते हैं, उनका सदुपयोग करते हैं, और उन वक्फ संपत्तियों में सामाजिक भलाई के लिए, धर्मार्थ कार्यों के लिए संपत्तियां तैयार करते हैं। भवन, बिल्डिंग, मदरसे, यतीम खाना, सराय घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, ये वक्फ बोर्ड इनका मैनेज करता है, इनको व्यवस्था करता है, और उन संपत्तियों को रजिस्टर्ड भी करता है। उनके पास एक पंजी होती है। तो 1954 में वक्फ बोर्ड आया। 2 तरह के वक्फ बोर्ड होते हैं प्रत्येक स्टेट में। स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, और
सेंटर में केंद्रीय स्तर पे वक्फ काउंसिल होती है। तो ये दो संस्थाएं हैं और इसमें जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उसकी इनके मेंबर्स होते हैं और इस तरह के इस संपत्तियों को वो मैनेज करते हैं। तो वक्फ बोर्ड बेसिकली, वक्फ बोर्डों में अभी 2025 में जो कानून लाया गया उनमें कुछ संशोधन भी किए गए और इसमें कुछ विरोध के स्वर भी सामने आए। आगे 1995 वक्फ जो 1954 का अधिनियम था उसको निरस्त करके 1995 में नया वक्फ अधिनियम लाया गया और जो वक्फ संपत्तियां था उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था की कि वो व्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंट हो, अनुदान दे रहे हैं उनको, जो हमारा लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें व्यवस्थित तरीके से उसको मैनेज किया गया है और जो वक्फ बोर्ड है उनके जो पंजीयन की व्यवस्था है उसमें मैनेज्ड है और उनका प्रॉपर सर्वेक्षण हुआ है या नहीं। तो ऐसा ट्रैकिंग की, निगरानी की और ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था 1995 के वक्फ अधिनियम में किया गया और वक्फ बोर्डों को ज्यादा जवाबदेह बनाया गया, वक्फ बोर्डों को मजबूत भी किया गया। सर्वेक्षण में देखा गया कि लगभग 6 लाख वक्फ संपत्तियां हैं और 8 लाख एकड़ जमीन में ये वक्फ संपत्तियां फैली हुई हैं, लेकिन इनका जो उपयोग है बहुत ही कम है। 10 से 15% इसका उपयोग है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में रेलवे और आर्मी के बाद वक्फ बोर्ड तीसरा ऐसा संगठन है, तीसरी ऐसी प्रणाली है जिसके तहत भारत की सबसे अधिक संपत्ति या सबसे अधिक जमीनें वक्फ बोर्ड के पास में है। लेकिन यह भी देखने में आया कि इन संपत्तियों का प्रॉपर उपयोग नहीं हो पा रहा है, या तो अवैध कब्जे में है या किसी की निजी संपत्तियां बन गई हैं। लोग उसको विरासत के रूप में उपयोग करने लग गए, जबकि ये जो संपत्तियां दान में दी जाती हैं इसको ना तो बेचा जा सकता, ना तो खरीदा जा सकता, ना तो वसीयत कराई जा सकती, सिर्फ इसका धर्मार्थ कार्यों में, सामाजिक भलाई में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सर्वेक्षण के दौरान, अनुसंधान के दौरान यह देखने में आया कि बहुत सारी वक्फ संपत्तियों में भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, उनका उपयोग नहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है तो उनका निजी हित में उपयोग किया जा रहा है। अतः संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए 2005 में जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का जो उद्देश्य था, जो हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हैं तो उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भलाई के लिए क्या किया जा सकता है। सच्चर कमेटी ने वक्फ का भी अध्ययन किया, वक्फ की संपत्तियों का भी अध्ययन किया और उनके संबंध में अपनी रिकमेंडेशन भी दी। उन्होंने, जो सच्चर कमेटी थी, तो 2006 में उन्होंने देखा कि जो संपत्तियां हैं इनका बहुत ही नगण्य उपयोग है, संपत्तियां बहुत हैं, लाखों एकड़ जमीनें हैं, लेकिन ये जो वक्फ संपत्तियां हैं इनका उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है। या तो अवैध कब्जा है, या निजी संपत्तियां हैं, या निजी विरासत के रूप में चली गई हैं। या सच्चर कमेटी ने देखा कि वक्फ बोर्ड बहुत कमजोर है। इनका जो वक्फ और जो वक्फ संपत्तियां होती हैं, इनका जो मैनेजर या संरक्षक होते हैं उनको मुतलबी कहा जाता है। मुतलबी को देखा कि इनकी ट्रेनिंग बहुत कमजोर है, प्रॉपर मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है। या सच्चर कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस में बात कही है और अपनी कुछ रिकमेंडेशंस की है। 2000 के बाद दुनिया बदलने लग गई, इंटरनेट का जमाना आने लग गया, कंप्यूटर का जमाना आने लगा और डिजिटल सर्वेक्षण भी शुरू हो गया। सच्चर कमेटी ने भी कहा कि वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जाए ताकि उनका प्रॉपर मैपिंग हो, जीपीएस सिस्टम्स में आए, ट्रैकिंग हो, निगरानी हो। अतः डिजिटलीकरण वक्फ संपत्तियों का किया जाए। एक बहुत ही अच्छी बात सच्चर कमेटी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम बनाया जाए। राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम, नवाडको, NAWADCO, ये नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन, इसको नवाडको कहा जाता है, जिसकी स्थापना सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर 2013 में किया भी गया और 2014 से
जो वक्फ संपत्तियां हैं उनका निजीकरण भी किया गया। सच्चर कमेटी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए, उनकी निगरानी के लिए और जो विवाद आते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाए। यहाँ हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो न्यायाधिकरण की व्यवस्था है ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 ए में कई तरह के जो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, पानी की विवाद के लिए वाटर ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। तो इस तरह ये जो ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था है एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और संविधान के अनुच्छेद 324 ए में किया गया। ये अमेंडमेंट के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया था, ये इसको हम याद रख सकते हैं। तो एक तो ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और जो इनके संरक्षक होते हैं, इनके प्रबंधक होते हैं, इनको इनकी जो देख रेख करते हैं वक्फ संपत्तियों को, मुतब्बली कहा जाता है। मुतब्बलियों की ट्रेनिंग प्रॉपरली हो, तो ऐसा सच्चर कमेटी ने कहा। और सर इसका इफेक्ट भी है कि नवाडको की स्थापना कर दी गई और वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण भी कर दिया गया। जो नवाडको है, जो नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन है, इनका इसकी जिम्मेदारी है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं इनका व्यावसायिक विकास किया जाए। उनको वहाँ शॉपिंग मॉल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, स्कूल हो सकते हैं, मदरसे हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी हो सकती हैं। इस तरह नवाडको ने वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए अपनी भूमिका अदा की। वक्फ बोर्डों को मदद करने के लिए, उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्डों की मदद भी नवाडको ने किया। और समाज कल्याण के लिए, मुस्लिम भाइयों के समाज कल्याण के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई। और ये भी देखा गया कि जो वक्फ संपत्तियां हैं इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर इनको विकसित किया जाए। तो नवाडको सच्चर कमेटी की एक बड़ी अच्छी देन थी, जो कि वक्फ संपत्तियों के डेवलपमेंट के लिए नवाडको, जो नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन। आगे बातें बढ़ती चली गई। 2013 में फिर एक कानून आया, वक्फ जो संशोधन कानून आया। इसमें जो वक्फ बोर्ड होते हैं, इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने की बात की गई कि सदस्यता मुस्लिम महिलाओं को भी दिया जाए। ये 2013 में जो वक्फ संशोधन अधिनियम आया था उस पर यह बात कही गई थी। बहुत सारा एनालिसिस किया गया, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की गई, समय बदल गया, पॉपुलेशन बढ़ गई और हमारे एक समाज की एक वर्ग को उत्थान करने की बड़ी आवश्यकता महसूस की गई। आज ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी ने इस बात को कहा कि यदि वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग किया गया होता, इतनी बड़ी संपत्ति, भारत में तीसरी ऐसा संगठन, ऐसी संस्था जिसको हमारे रेलवे और आर्मी के बाद, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों को छोटे छोटे काम, इवन साइकिल पंचर बनाने का काम किया जा रहा है। कहने का मतलब यह था कि वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग और कुशल प्रबंधन किया जाए, इफेक्टिव मैनेजमेंट किया जाए। 2025 में एक कानून पास भी हो गया, कानून बन भी गया। इसके पहले अगस्त 2024 में जब ये पार्लियामेंट में आया तो इसमें विवाद के मुद्दे आए। ये हुआ कि सभी का मत लिया जाए, सभी से इस कानून को पार्टिसिपेट किया जाए, इसलिए इसको जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को दे दिया गया, जिसकी अध्यक्षता जगदम्बिका पाल जी ने किया। उन्होंने रिकमेंडेशंस दिया और उनके रिकमेंडेशंस के आधार पर वक्फ संपत्ति कानून में बहुत सारा परिवर्तन किया गया। डिजिटलीकरण तो सच्चर कमेटी में भी बात आ गई थी, जो 95 का अधिनियम आया था उसमें भी बातें आ गई थी। अब डिजिटलीकरण के बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं, मैपिंग सिस्टम आ गए, जीपीएस आ गए, ट्रैकिंग सिस्टम आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जो भूमि सर्वेक्षण के लिए हम सैटेलाइट के उपयोग के माध्यम से, उपग्रहों के उपयोग के माध्यम से, जो हमारी वैज्ञानिक तकनीकें हैं, वैज्ञानिक प्रगति है, उनके माध्यम से हम बेहतर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, बेहतर डिजिटलीकरण कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल भी आ गए थे, ट्रिब्यूनल को कुछ विशेष पावर्स दिए गए, समय सीमा तय कर दी गई कि जो भी विवाद आए अवैध कब्जों का या मालिकाना हक का, यदि ऐसी कोई बात आती है तो ट्रिब्यूनल से उनको समय पर देखें, समय सीमा उसका निस्तारण करें। यदि कोई बात आगे बढ़ती है, नहीं आता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी
जाया जा सकता है। तो इस तरह वक्फ बोर्डों की ताकत को बढ़ाई गई, वक्फ बोर्डों को मजबूत किया गया। और एक बड़ी अच्छी बात इसमें कही गई कि यद्यपि वक्फ जो व्यवस्थाएं हैं वो धार्मिक संस्थाओं के लिए इनका उपयोग होता है, लेकिन बहुत सारा इसमें कानूनी, वित्तीय और प्रबंधकीय कार्य भी होते हैं। तो क्यों ना ऐसे एक्सपर्ट लोगों को, एक्सपर्ट और विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जाए, इनकी भी सहायता ली जाए। वक्फ कानून, वक्फ जो बोर्ड है, हमारे एक्सपर्ट्स लोगों को, और जो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम लोगों को भी सदस्यता दी जाए। ऐसे वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को सदस्यता देने की, ऐसे वक्फ काउंसिल में 11 गैर मुस्लिम सदस्यों को, और महिलाओं को भी वक्फ बोर्डों में और जो सेंट्रल स्तर पे जो वक्फ काउंसिल होते हैं उसमें मेंबरशिप देने की बात वक्फ कानून में की गई। और इसका उद्देश्य उनके धार्मिक स्वायत्तता को, धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक अधिकारों को किसी प्रकार का किसी तरह का सप्रेशन करना नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट्स का और आधुनिक दुनिया में हो रहे विकास का समावेशी विकास, इंटीग्रेटेड विकास, सबका विकास, सबके साथ विकास, सबका न्याय, सबके साथ विकास। तो ये एक्चुअल में इसका उद्देश्य है। किसी तरह की वक्फ संपत्तियों का निजीकरण कर लेना, गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेना, ये जो बातें की जा रही हैं एक प्रकार की रिमर्स है। बहुत अच्छे तरीके से इस कानून को सोच समझ के बनाया गया है। और आज की आवश्यकता भी है कि जो हमारी लैंड्स अनुपयोगी पड़ी हुई हैं, और हमारे बहुत सारा जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, अगर कहीं बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं, तो उनके उत्थान के लिए कानून आते रहे हैं। चाहे कोई भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जगह ऐसे धर्मार्थ ट्रस्ट चलते हैं जिनको रेगुलेट समय पर किए गए हैं। तो इस पे ऐसी विरोध जैसी करने की कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी किया गया है कि जो आपकी वक्फ संपत्तियां हैं इनकी आय का पुनः उपयोग किया जाए, वहाँ बेहतर शॉपिंग सेंटर्स बनाए जाए, हॉस्पिटल्स बनाए जाए, मदरसे बनाए जाए, यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, और उनमें पार्टिसिपेशन हमारे मुस्लिम समाज का भी हो, और समाज में एक सांप्रदायिक सद्भाव भी हो, ताकि दूसरे जो गैर मुस्लिम समाज के लोग हैं ये वक्फ को मैनेज करें और अपनी तकनीकी दक्षता, मानसिक दक्षता का सदुपयोग कर इसका वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन भी करें। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई विरोध है जैसी कोई बात है, या वक्फ संपत्तियों का किसी प्रकार से कोई दुरुपयोग होगा या सरकार अपने नियंत्रण में ले लेगी, ऐसा विरोध किया गया है। कि जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जो पावर दिए गए हैं सर्वेक्षण के लिए कि कोई जमीन, कोई संपत्ति वक्फ की जाती है तो उसका जो सर्वेक्षण है उसके संबंध में कोई जानकारी है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात कलेक्टर लेंगे। चूंकि ऐसा उनका कहना है कि चूंकि कलेक्टर एक गवर्नमेंट बॉडी है तो सरकारी नियंत्रण बढ़ जाएगा। ट्रिब्यूनल्स चूंकि गवर्नमेंट गठित करती है तो ये उनकी स्वायत्तता गवर्नमेंट के पक्ष में जाएगी। डिजिटलीकरण को लेकर संदेह है ना, ऐसा संदेह करते हैं कि डिजिटलीकरण के माध्यम से हेरा फेरी हो सकती है और डॉक्यूमेंटेशन अलग तरीके से हो सकते हैं। तो ये संदेह तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये देखना चाहिए कि अब हम डिजिटलीकरण की युग से बच भी तो नहीं सकते हैं, डिजिटली तो करना पड़ेगा। हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, वक्त में जो संपत्तियां जाती हैं उनका रजिस्ट्रीकरण हो, उनको हमारे जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उनमें प्रॉपर्ली मैनेज्ड हो। तो ये तो सब आज की आवश्यकताएं हैं। इसमें किसी प्रकार की धार्मिक भावनाओं में छेड़छाड़ नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वायत्तता को और मजबूत किया जाए। जितना हम मजबूत होंगे हमारा विकास होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारी संपत्तियों का विकास होगा। जितना हम सेवाओं में और कार्यों में और कुशलता में और व्यावसायिक प्रशिक्षणों में, व्यवसाय में हम संलग्न हो, उतना ही हम समाज में अपने समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं जिसमें ये भी कहा गया कि पर्याप्त चर्चा इस कानून में की गई और जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को मान्यता दी जा रही है। ऐसा कह करके इसका कुछ विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन निष्पक्ष तरीके से देखा जाए तो 80% से अधिक, 90% से अधिक जो वक्फ लैंड्स हैं, वक्फ संपत्तियां हैं, वो निरुद्देश पड़ी हुई हैं, अनुपयोगी पड़ी हुई हैं, या किसी की निजी विरासत बनती जा रही हैं, या अवैध कब्जे होते जा रहे हैं, भूमाफियाओं के हाथ चली जा रही है। तो यह तो उचित नहीं है।
या पूरा जो कानून है हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उनको विकास में भागीदारी बनाने के लिए किया गया है। कानून को अच्छे से अध्ययन कर लिया जाना चाहिए और कहीं इसमें विरोध की गुंजाइश कम से कम हमें तो प्रतीत नहीं होती है। जो इनकी जो शंकाएं हैं कि जो सरकार की मंशा है इस कानून को लाने के लिए या गैर मुस्लिम सदस्यों को इसमें शामिल करने के लिए, सरकार की मंशा यही है कि हम कानूनी, वित्तीय जो प्रशासनिक प्रबंधन है, प्रशासनिक दक्षता है अच्छे से करेंगे, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और प्रभावी प्रबंधन करेंगे, समावेशी विकास और सांप्रदायिक सद्भाव को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सरकार की मंशा इस कानून को लाने की है। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी आई, सभी सदस्य, सभी समाजों के लोग इसमें भागीदार हुए, हमारा राज्यसभा के लोग भाग लिए। तो पूरी चर्चा के बाद एक कानून आया है। तो आज समय बदलता है, आधुनिकीकरण का युग आ गया, हमें परिवर्तन की ओर अग्रसर होना है, संपत्तियों का सदुपयोग हो, तो ये तो आज की आवश्यकता है। इस तरह इसी कारण से ये वक्फ संशोधन कानून लाया गया है और इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, अच्छी बातों को हमें ग्रहण करना चाहिए। समुदाय की चिंताएं हैं कि ये चूंकि वक्फ एक धार्मिक संस्थाएं हैं, वक्फ एक धार्मिक मान्यता के तहत दिया जाता है, इसलिए सरकारी इंटरफेयर उचित तो नहीं है। लेकिन चूंकि संपूर्ण व्यवस्थाएं शासकीय माध्यमों से चलती हैं, संचालित होती हैं, कोई भी बॉडी होती है वो शासकीय व्यवस्था के अनुरूप चलती हैं, तो स्वतंत्रता तो है ही, लेकिन किसी प्रकार का धार्मिक संस्थाओं में कोई इंटरफेयर करने की बात नहीं है। लेकिन प्रशासकीय दक्षता और इफेक्टिव मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट आज की आवश्यकता है, इसका होना चाहिए। तो इस तरह जो उनकी जो रिमर्स हैं या जो समझ की हमारी जब है बातें हैं कि कहीं चीजें कोई कमी नजर आती है, तो ऐसा ना तो धार्मिक स्वायत्तता में कोई कमी आ रही है, ना तो संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ना ही अल्पसंख्यक समुदाय की किसी प्रॉपर्टी पर, उनके संगठन पर किसी प्रकार का शासकीय नियंत्रण हो रहा है। ऐसा कानून विशेषज्ञों का जो तमाम तरह से अभिमत इस वक्फ कानून को पढ़ने के बाद आए हैं, तो इससे यही होता है कि यह एक प्रगतिशील कानून है, आधुनिक कानून है, जो हमारे समाज को हमारा समाज एक है, सबका साथ, सबका विकास, समावेशी विकास। तो यह कानून सबके विकास के लिए, हमारे मुस्लिम भाइयों के विकास के लिए भी एक बहुत ही क्रांतिकारी होगा और मील का पत्थर साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।